नमस्कार, मैं फ्यूचर लाइन टाइम से मसूद हक्कानी। और जैसा कि बुनकर महासभा द्वारा लूमबंदी के हड़ताल के लिए जो है ये घोषणाएं की गई थी, जो कि 15 अक्टूबर को ये घोषणा हुई थी और अभी तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं। बुनकर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए अब बातें बुनकर से होगी, वही बताएंगे अपनी स्थिति की 10 दिन गुजर जाने के बाद उनकी क्या स्थिति है। जैसा कि 10 दिन हो चुका है जी, तो अब आप लोगों की स्थिति क्या है? स्थिति हम लोग की बस से बदतर हो गई, गरीब मजदूर बुनकर की। और जो है जो सेठ साहिबान हैं उनसे हमारे बुनकर नेता ने अपील की है। कल इतवार का दिन है, पैसा देने के लिए कहा है। अब कल देखते हैं कि पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर देते हैं तो हड़ताल तो चलेगा, नहीं तो हड़ताल तो कोई मतलब नहीं है। नहीं तो जैसे अभी आपकी भी तो कुछ बातें हुई होगी ना सेठों से, जैसे कुछ मिले अभी कुछ हम सेठ के पास कल जाएंगे, कल इतवार का पैसा लेन देन होता है जी, और कल हम जाएंगे, फिर देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो जैसा कि अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल है जी, इसकी कोई मियाद नहीं है। जब तक मांग हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल तोड़ेंगे नहीं। जी। तो अनिश्चितकालीन के लिए तो हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया जी, बाल बच्चों को सब कुछ दांव पे लगा दिया जी। अगर सेठ साहिबान हमको समझेंगे तो हड़ताल चलता रहेगा, हम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जो हमारे बुनकर नेता हैं वो बुनकर नेता के नक्शे कदम पे हम लोग चल रहे हैं, लेकिन जो हमारे बुनकर नेता हैं वो सियासत कर रहे हैं। इसमें सियासत वो कर रहे हैं क्योंकि बड़े लोगों का माल जाता है साइड से। तो और अभी अभी हमने फोटो खींचा, इतवार का दिन है, आज शनिवार है, खलीलाबाद के लिए पिकअप पे माल लगा हुआ है। हाजी रईस अहमद जो सेक्रेटरी मदरसा मंदिर हक के सेक्रेटरी। तो क्या आपने अवगत कराया जैसे बुनकर महासभा के जो नेता हैं तो उनसे आप फोन करके कहा कि फला फोन मैंने मिलाया, मेरा फोन अभी उन्होंने रिसीव नहीं किया ना। मैंने एक बार फिर कोशिश किया लेकिन मेरा फोन उन्होंने रिसीव नहीं किया कि मैं उनसे वार्ता कर सकूं। और मैंने फोटो भी खींचा, मेरे मतलब पूरा एस्टीमेट है। जैसा कि आपको मालूम है कि हड़ताल है, आप हड़ताल का समर्थन, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार से ये लड़ाई चालू है। मुख्य मुद्दे तो हमको ये पता नहीं, ये बताते जो हमारे नेता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीति कर रहे हैं जो हमारे बुनकर नेता है। तो उन्होंने अपने मांग पत्र में पब्लिक को आज तक नहीं बताया कि मेरी मांग पत्र में ये है। तो आप समर्थन कर रहे हैं, आपका पूरा हक है कि उसको जानने की कि कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं, उसमें भी आप सहमत अगर तो फिर आप हड़ताल। नहीं, वो ये कह रहे हैं, पब्लिक में जब आते हैं तो ये कहते हैं कि हम मांग सबके लिए रखे हुए हैं, काम होगा तो सबका होगा। तो सबका काम कैसे होगा जी? ये तो राजनीति ना है। सबका काम कैसे होगा? सब्सिडी मिलती है दबे कुचले लोगों के लिए। आप समर्थन कर रहे हैं ना? समर्थन तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम जो आगे जैसा देखेंगे हम समर्थन से हट जाएंगे। तो जैसे कि इसको लेकर कभी कुछ बातें हुई आपके नेता से? आपकी हमारी कोई बात नहीं हुई है। जो हमारे साथी हैं वो संपर्क में रहते हैं जी, लेकिन वो आश्वासन देते हैं कि अभी एक हफ्ता के बाद हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे, ऐसे आश्वासन देते रहते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये उनसे कहा है कि हम लोग को क्लियर बताइए कि आपकी मंशा क्या है। भाई साहब इधर आइए, इधर हमसे बात कीजिए। हाँ, थोड़ा हमको अभी एक और बुनकर है और इनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे। अभी 10 दिन हो गया है। 10 दिन हो गया है, हड़ताल ऐसे चालू है, बिना वजह की हड़ताल है। क्योंकि हाजी इफ्तिखार साहब को जो है विधानसभा लड़ना है और उसके बाद अगर विधानसभा में उसको टिकट नहीं मिल रहा है तो वो चेयरमैनी की तैयारी में है। ये हड़ताल के 2 निशान है। हाँ, एक विधानसभा नहीं, तो चेयरमैनी उनका ये निशाना है। और आवाम को वो पीस रहे हैं। क्योंकि अभी आगे जो है जो मतलब अगस्त में जो बात सरकार से हुई थी, सरकार ने ये कहा था कि हम आपको जुलाई तक का मतलब फ्लैट रेट करते हैं, समझ में आई, आगे बात करेंगे। तो इन्होंने जो है मतलब बात नहीं की और अपनी एक टांग पे अड़े रहे। और सारे नेता वहाँ मौजूद थे, हम भी मौजूद थे। वहाँ आप गए थे मीटिंग? जी हाँ, हम भी मौजूद थे वहाँ पर। तो ये ऐसे बुनकर जो खुद प्रतिनिधि बनकर वहाँ पे मौजूद थे, जो बता रहे हो हम मौजूद थे वहाँ मीटिंग में? कौन कौन वहाँ पे जो है
मतलब अशोक धवन साहब थे, जी। रफीक अंसारी मेरठ थे, जी। और जो है जमाल साहब, हाँ? अरशद जमाल साहब, अरशद जमाल साहब थे, जी। आजिब तखार साहब थे। और? आजिब तखार के 1.5 आदमी थे और बाकी 2-3 जगह अच्छा, 4 और जगह 100 लोग थे। एक सवाल और है। हाँ, बोलिए। जो बुनकर हड़ताल विरोधी एक हाँ। बुनकर है कासिम हाँ। अंसारी, हाँ। क्या वो मौजूद है क्या? वो भी मौजूद थे। तो आखिर क्यों नहीं ये सहमति बन पाई आप लोगों में? इसीलिए नहीं सहमत बन पाई ना कि क्योंकि अशोक धवन साहब जो है और रफीक अंसारी साहब ये चाहते थे कि आज ही हल हो जाए, जी। मगर हाजिब तखार के साथ उस वक्त अक्सरियत थी। कुछ बेवकूफ लोग जो है हाजिब तखार के साथ रहते हैं, जी। जो है वो उनके साथ लगे हुए हैं। समझ में आई? हाजिब तखार के उनका क्या फायदा है? वो ये समझते हैं कि जो हाजिब तखार कहेंगे वही होगा, और ऐसा नहीं है। ये सरकार बीजेपी की है जी। बीजेपी उसी की सुनती है जो उसका होता है। और अशोक धवन साहब बीजेपी के अच्छे लीडर हैं, वो विधानसभा में जो है एमएलसी हैं, ठीक है। तो मीटिंग जो हुई थी वो अशोक धवन साहब के मतलब माध्यम से हुई थी, ना कि हाजिब तखार के माध्यम से। हाजिब तखार को तो पता भी नहीं था, वो टांडा में मीटिंगें कर रहे थे। तो फिर किसके पास ये बातें हुई, यहाँ तो वहाँ तक पहुँचे आप लोग? जब हाजिब तखार को मालूम नहीं था नहीं, बात बुनकर के नेता कहने का मेरा मतलब ये है कि हाजिब तखार टांडा में मतलब मीटिंगें कर रहे हैं। अच्छा। उनको ये पता नहीं है, देर रात के उसको वहाँ से चिट्ठी आती है कि कल मीटिंग है, तब वो जाते हैं। तो किसके पास आई चिट्ठी? किसके पास? चिट्ठी तो हाजिब तखार, क्योंकि उनका प्रतिनिधिमंडल है, उनका वो बुनकर फेडरेशन का मंडल है। तो आपके मैं तो अशोक धवन साहब के कहने पे गया था, क्योंकि मेरी अशोक धवन से बात होती है। तो जब से हड़ताल हुआ अशोक धवन साहब से आपकी बात हुई? नहीं, मेरी कोई बात नहीं। इस वक्त मैं उलझा हुआ हूँ दूसरे मामलात में, इसलिए मैं अभी बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको बात करना चाहिए था यहाँ के मामले से। नहीं, वो बात अलग है, लेकिन मेरा पर्सनल कुछ ऐसा मामला हो गया है कि मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने में उलझा हुआ हूँ। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि ये हड़ताल बेमानी है, तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छी बात है भाई, उनको मान रहे हैं हाजिब तखार साहब को, तो हड़ताल पे बैठे रहे, मुझको कोई एतराज नहीं। तो आपके पास है क्या लूम है क्या? जी हाँ, मेरे पास लूम है। आपका लूम चालू है? मेरा लूम चालू है। कब से चालू है? मैंने कभी हड़ताल नहीं की। मैंने अगला हड़ताल हुआ था उसमें भी मैं चला रहा था। ये मान लिया जाए कि जो पहला बुनकर विरोधी हड़ताल थे वो कासिम अंसारी थे और दूसरे आप। हाँ जी हाँ, अयाज अहमद अंसारी। आपके पास कितना लूम है? मेरे पास 8 लूम है। तो खुद के बच्चे चलाते हैं या? हाँ, मैं खुद चलाता हूँ, मेरे बच्चे भी चलाते हैं। मैंने लखनऊ में खड़ा होकर विरोध भी किया था। इनके एक साथी ने जो है उनका क्या नाम है, शकील अंसारी साहब ने खड़े होकर के तुरंत मीटिंग में कहा, मतलब मेरा विरोध किया कि ये लोग बुनकर विरोधी हैं। तो अगर एक बुनकर को अगर विरोधी करता तो वो समझे ना, जिनको जो प्रदेश की नेतागिरी करते हैं वो समझे कि हम कहाँ पे बात कर रहे हैं और कैसी बात कर रहे हैं। तो एक काम करिए ना कि जैसे आप बोलते हैं कि अशोक धवन साहब से आपकी अच्छी जमती है, तो यहाँ से 10-15-20 लोगों को लेकर आप खुद जाके। नहीं तो अब हम ऐसे कैसे चले जाएं? अभी जब सरकार बुलाएगी हम लेके जाएंगे, बस लेके जाएंगे इस बार। हाँ, इस बार बस लेके जाएंगे। कब तक जाने वाले आप? जब बुलाएगी सरकार। तो कम से कम वहाँ तो अभी तो नहीं बुला रही है, जब बुलाएगी तो हमारे पास मैसेज आएगा। अपॉइंटमेंट तो लीजिए कम से। नहीं तो हम जब आएगी तो अशोक धवन साहब हमको फोन करेंगे, हम लेके चले जाएंगे। तो उनसे बात करिए कि ऐसा साहब हम करेंगे, साहब करेंगे। कुछ लोग कुछ बुनकर हैं। नहीं, कुछ नहीं, बहुत बुनकर अब हैं इस वक्त। हाँ, बहुत बुनकर हैं, लेकिन क्या करें, वो मजबूर है इस वक्त। वो इस वक्त मजबूर है, बंद कर दिया है। अच्छा, हमको बताइए, जैसे आपने कहा कि वो विधायकी की तैयारी कर रहे हैं, विधायकी से अगर आ गए तो चेयरमैनी के लिए तैयार? हाँ, बिल्कुल तैयार। किसी पार्टी से हैं क्या? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। आप किसी पार्टी से? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं उसके साथ हूँ जो मेरा काम करेगा, जो मेरा काम करेगा मैं उसके साथ हूँ। अभी और भी भाई यहाँ पर हैं, उनसे भी उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मालूम है हड़ताल जारी है, तो कब तक आप हड़ताल का समर्थन करते रहेंगे? जब तक पेट में दाना जाएगा तब तक करते रहेंगे? बिल्कुल करते रहेंगे। हड़ताल होने से पहले कुछ आपको कहा गया था या कोई मीटिंग या कोई सभा हुई थी क्या? कोई सभा नहीं हुई थी, सिर्फ मोबाइल पे मैसेज आया था और क्या बोलते हैं, अरे वो पर्चा लग गया था। यहाँ के बुनकर अंधे हैं। तो आप समर्थन किसका दे रहे हैं? समर्थन विरोधियों का समर्थन दे रहे हैं? समर्थन हाजिब तखार साहब का? समर्थन तो फिलहाल हाजिब तखार साहब का है जी। लेकिन हम लोग क्योंकि ये दूसरी जगह से धागा लाते हैं, वो बना के देते हैं कपड़ा, वो हमको मजदूरी किसके देते वहाँ से हैं। लाते हैं आप?
एक अति का ही मन है। अच्छा, तो ठीक है। अभी तो कल कुछ सभाएं हुई है, कुछ लोगों को उन्होंने संबोधित किया, सेठों से कुछ आग्रह किया, उन्होंने जी हाँ। निवेदन किया है कि जिस तरह से आप जो है लॉकडाउन में लोगों की मदद की, उसी तरह से आप कॉपरेट करिए अपने जो आपने वहाँ काम करते थे। तो कितनी उम्मीदें हैं कि उनकी बात मानी जाएगी? कोई उम्मीद नहीं। लॉकडाउन में भी मदद नहीं किया और इस बार मदद की उम्मीद नहीं है, क्योंकि हाजी इफ्तिखार साहब के एक रिश्तेदार हैं मुअज्जम हाजी, उनका भी पिकअप में माल लोड हो रहा है। कितना पिकअप लोड हुआ होगा? अरे एक पिकअप सामने दिख रहा है। 20 गठान माल। अच्छा, तो कुछ जो है बुनकर महासभा द्वारा कुछ ये भी कहा गया था ना शायद कि 21 तारीख तक जो भी आयात निर्यात तो कर ले अपना। तो आज कितनी तारीख है? 24 तारीख है। तो आपने फोन करके कहा नहीं? हमारे पास फोन नहीं है। अपने नेता ही का फोन नहीं है आपके? फोन नंबर नहीं है? कुछ नहीं है हमारे पास। नंबर तो है, क्योंकि नंबर किसी भी जगह से दीवार पे से लिया जा सकता है जी। तो फोन करके आप कहिए कि मोबाइल नहीं है। तो आप भी एक भाई और हमारे साथ में, उनसे भी कहेंगे कि वो अपनी राय रखें, कितना सहमत है आप इस देखिए, ऐसा हम लोग जो है गरीब मजदूर आदमी भी हम लोग मजदूरी करते हैं जी। एक दूसरे के वहाँ जी। हम ड्यूटी चलाते हैं। आश्वासन मिला मशीन चलाते हैं आपकी तरफ से कि आप लोग जो है हर सप्ताह जो पैसा मिलता है आपको जी। आप लोग वहाँ जाएं और जाकर उनसे जो काम करते हैं उसमें कुछ पैसा ले मतलब हो सकता है मिल जाए। तो वो कर्ज के हिसाब से रहेगा या जाने के बाद हमको मालूम होगा ना, कर्ज देंगे कि मतलब सहायता करेंगे हमारी। तो जब वहाँ जाएंगे तो ये बात करेंगे कि हमको कर्ज के हिसाब से दे रहे हैं आप, कि हमको जो है मदद कर रहे हैं? हाँ, ये बात हम अपनी रखेंगे वहाँ पर जाकर। तो कल इतवार है? हाँ, कल इतवार है। कल देखते हैं, कल इतवार होने के बाद जो कि सप्ताह का आखिरी दिन होता है। जैसे ये मदद की बात आई तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मदद जैसे ये हमारे जो बुनकर नेता है, इन्होंने कहा कि जैसे लॉकडाउन में आप मदद कर रहे थे उससे भी मदद हाँ। करिए। लॉकडाउन में मदद जो हमारे इरफान पठान साहब हैं, मदद तो उन्होंने किया, जहाँ जहाँ कोने कोने तक राशन पानी पहुँचाया। अच्छा। इरफान पठान साहब। क्या आप MIM से तो जुड़े नहीं हैं? नहीं, पार्टी हमारा तो लक्ष्य है ही हमारा। आप कौन हम से ये MIM के हम कोर कमेटी के सदस्य हैं। तो आप MIM के हैं, आप ये कहते हैं इरफान पठान साहब ने दिया। ये अगर कोई दूसरा समाजवादी आ जाए, आप बुनकर नगरी समाजवादी आ जाए, बुनकर ये हम नहीं कर, आप बुनकर नगरी में सर्वे कर लीजिए, कोई ये बात अगर झूठ साबित कर दे कि इरफान पठान। अच्छा ठीक है, आपने कहा MIM ने आपको सपोर्ट किया, इरफान पठान था, तो क्या MIM इन बुनकर के मुद्दे में क्यों नहीं? नहीं, हम सहायता की बात कर रहे हैं। लॉकडाउन में किसी ने सहायता नहीं है। आप ये कह रहे हैं ना कि लॉकडाउन में MIM ने हमको सपोर्ट किया, तो ये बुनकरों का मुद्दा है, बुनकरों के हित के लिए लड़ाई है, तो इसमें MIM क्यों नहीं? MIM ने मतलब फील्ड पे वो कदम रखा है, लेकिन पब्लिक ने सपोर्ट नहीं किया। कि बुनकर मुद्दे को ये बुनकर मुद्दा को लेकर कम से कम 3-4 सभाएं हुई, लेकिन ये गरीब बुनकर इसके अक्ल कहिए या सहूर कुछ भी समझ लीजिए, इस सपोर्ट MIM को नहीं किया। क्यों नहीं? क्यों भरोसा आप लोग ने क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? तो भरोसा तो जब पब्लिक साथ में रहेगी तब ना भरोसा होगा। तो दिला क्यों नहीं पा रहे, लोगों को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं कि देखिए कब तक आप ये दामन पकड़े हुए हैं हाजी साहब को, बुनकर नेता को, और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये 3 बार, ये तीसरी बार धोखा होगा, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे। अभी बातें उनसे होगी, अब बात करते हैं। अभी कह रहे कि MIM ने जो है यानी सबको लॉकडाउन में दिया, तो MIM क्यों नहीं आ रही है बुनकर के मुद्दों को लेकर? ऐसा है, अभी MIM का कोई यहाँ वजूद नहीं जी। जी हाँ, अभी इतना भरोसा नहीं है किसी को कि MIM हमारा काम कर पाएगी, क्योंकि हाजी इफ्तिखार या जमीर हसन या कुछ युवा हैं, कुछ युवाओं से मैं बात पहले मेरी खत्म हो जाने दीजिए, युवा से बात कीजिए, मैं रोक नहीं रहा हूँ आपको। मेरा कहने का मतलब है जो पुराने नेता हैं यूनियन के, ये लोग पुराने काम करने वाले हैं, इन पर थोड़ा सा भरोसा है इनको, समझ में आई? कौन से यूनियन में? भाई ये जैसे बुनकर सभा जो है, ये हाजी इफ्तिखार साहब बुनकर सभा बाद में हुई है। अच्छा, ये पहले, इससे पहले यूनियन थी पावरलूम बुनकर यूनियन, उससे पहले उसके अध्यक्ष मतलब जो है जमीर हसन साहब। अच्छा, सकरावल जमीर हसन साहब के साथ में तो नहीं है? बिल्कुल है, यानी जो उन्होंने वो लेटर कुछ दिया है उन्होंने साहब? हाँ जी हाँ। तो क्या मांगे थे उनकी मांगे ये है कि 5000 फिक्स कर, सरकार फिक्स कर दे। तो उसका रिप्लाई कुछ आया क्या? अभी कुछ नहीं आया, तो SDM को दिया, तो फिर इतनी जल्दी कहाँ से रिप्लाई हो जाएगा? तो अब बात करते हैं कुछ बुनकरों से, जो युवा हैं,
बुनकर युवा। एक मिनट हाँ जो गरीब आते हैं, जो गरीब आते हैं वो सिर्फ देखिए यहाँ कितना लूम लगा हुआ है, ये 4 लूम लगा हुआ है ना, ये सिर्फ 2 हाथ जरूरत है। 2 हाथ। एक मिनट गौर सुनिए, अगर सही देखा जाए तो ओरिजिनल रूप से गरीब जैसे 4 लूम यहाँ पर लगा हुआ है ना, इसको 2 हाथ की जरूरत है। कितनी जरूरत है? 2 हाथ। 2 हाथ की। 5 हाथ जो मांगते हैं उनके दिलों में भी खोट है कि ताकि सेठों को घबराया जाए, 4